दोस्तों, आज हम ऐसी जनजातियों के बारे में बताने जा रहे हैं जो सिर्फ अपने शौक के लिए किसी को भी मार देते हैं और उनको बाहरी दुनिया से किसी का भी अपने क्षेत्र में आना जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दोस्तों, मैं हूं संतोष तोमर, जर्नी ऑफ लाइफ में आपका स्वागत करता हूं। विश्व के देश आज डिजिटल दुनिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अन्य ग्रहों में जीवन तलाशते हमारे वैज्ञानिक वहां भी इंसानों को बसाने की तैयारी कर रहे हैं। हम आज विकसित और विकासशील देशों की दौड़ में खड़े हैं। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने के लिए अपनी आवश्यकताओं को आविष्कार में बदलने का प्रयास शुरू किया जा रहा है। इसी का नतीजा ही तो है कि आज बटन दबाते ही रोशनी से घर जगमगा जाता है, वहीं घंटों का सफर मिनटों में तय किया जाता है। पर आज भी विश्व में ऐसी कई जनजातियां मौजूद हैं जो इन सबसे दूर एक अलग जीवन जीना पसंद करती हैं, जिन्हें हमारी दुनिया से जुड़ा होना बिल्कुल पसंद नहीं आता। बाहरी दुनिया से संपर्क न रखकर ये जनजातियां आदि मानव की तरह जीना पसंद करती हैं, जिनके अपने खुद के रीति रिवाज होते हैं। ज्यादातर वो लोग या तो जंगलों या अपनी ही बसाई हुई जगहों पर रहना ज्यादा पसंद करते हैं। विश्व की ऐसी जनजातियां अफ्रीका, भारत और कई अन्य देशों में पाई जाती हैं। ऐसी ही कुछ खतरनाक जनजातियां हैं जिनके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। मुर्सी जनजाति। दोस्तों, मुर्सी जनजाति का बसेरा साउथ इथियोपिया और सूडान बॉर्डर स्थित ओमान वैली में है। इनकी कुल आबादी 10,000 के करीब है। यह जनजाति अपनी परंपराओं को लेकर भी चर्चा में बनी रहती है। लोगों की बुरी नजर से बचने के लिए बॉडी मॉडिफिकेशन प्रक्रिया के तहत इस जनजाति की महिलाओं के निचले ओंठ में लकड़ी या मिट्टी की डिस्क पहनाई जाती है। 15-16 साल की उम्र में कबीले की लड़कियों को यह डिस्क पहनाई जाती है, जिसे लिप प्लेट के नाम से भी जाना जाता है। बॉडी मॉडिफिकेशन के कारण यहाँ की महिलाएं दुनिया भर के पर्यटकों की नजर में आकर्षण का केंद्र बन चुकी हैं। अफ्रीका में अब मुर्सी, छाई और तिरमा जनजाति ही ऐसी हैं जिसमें इस प्रथा का चलन अब भी जारी है। ऐसा माना जाता है कि जनजाति की महिलाओं के निचले ओंठ में डिस्क लगाने के कारण उन्हें गुलाम खरीदने बेचने वाले व्यापारियों से बचाना है। जनजाति के बुजुर्गों के मुताबिक ऐसा करने से महिलाओं की सुंदरता कम हो जाती है और वे कम आकर्षक दिखती हैं। जब ये 15-16 साल की उम्र में पहुंचते हैं, लड़कियों की मां कबीले की अन्य महिलाओं के साथ मिलकर उनके निचले ओंठ को काट देते हैं। घाव पकने तक उसमें लकड़ी का टुकड़ा फंसाया जाता है। फिर कुछ महीनों बाद उसमें 12 सेंटीमीटर व्यास की डिस्क फंसा दी जाती है, जो कि जीवन पर्यंत उसके ओंठों में लगी रहती है। दोस्तों, ये लोग गाय का खून पीते हैं। मुर्सी जनजाति के लोग लड़ाई से पहले खूब गाय का खून पीते हैं ताकि वो ज्यादा मोटे और ताकतवर बन सकें और कबीले में अपना सम्मानजनक पोजीशन बना सकें। हालांकि नई साल के दौरान भी लोग गाय का खून और दूध खूब पीते हैं। इसके अलावा इस जनजाति के पुरुष महिलाओं के लिए आपस में डंडों से लड़ाई भी लड़ते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो शख्स लड़ाई में जीतता है उसे सबसे सुंदर बीवी मिलती है। जहां तक कि इस लड़ाई में कभी कभी लोग मारे भी जाते हैं। दोस्तों, ये लोग आधुनिक हथियार रखते हैं अपने पास।
मुस्लिम जनजाति के लोग आज भी अपनी परंपरा के अनुसार जीते हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए इसके पास सारे आधुनिक हथियार हैं। बताया जाता है कि इनके पास AK-47 तक है। दोस्तों, ये लोग 8 से 10 गाय देकर पुरानी मॉडल की AK-47 खरीदते हैं और 30 या 40 गाय देकर नए मॉडल की गन खरीदते हैं। पड़ोसी देश सूडान और सोमालिया इन्हें हथियार सप्लाई करता है। दोस्तों, एक ऐसी ही जनजाति भारत में भी पाई जाती है जिसे आज सही से पूरी दुनिया नहीं जान पाई है। उसके बारे में लोगों ने सिर्फ कहानियां सुनी है और ये कहानियां इतनी खतरनाक हैं कि सुनकर लोगों की रूह कांप जाए। आज हम आपको भारत की ऐसी ही एक रहस्यमय जनजाति के बारे में बताएंगे जो सेंटिनल द्वीप पर रहते हैं और उन्हें लोग सेंटिनली जनजाति कहते हैं। यह जनजाति अंडमान के उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर रहती है। सेंटिनली लोग अंडमान के उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर रहने वाली निग्रोटो समुदाय के लोग हैं। ये आज भी बाहरी दुनिया से बिना किसी संपर्क के पूरी तरह से अलग थलग रहते हैं। हालांकि साल 1991 में जब इन लोगों से भारत की सरकार ने संपर्क साधने की कोशिश की तो इस जनजाति समुदाय ने भारतीय मानव विज्ञानविदों और प्रशासकों की एक टीम से कुछ नारियल भी लिए थे, लेकिन ये नारियल भी इन लोगों ने दूर से ही लिए थे। सेंटिनली लोगों से किसी प्रकार का संपर्क न होने के कारण दूर से ही इनकी तस्वीरों के जरिए इनकी जनगणना की जाती है। इनकी आबादी उत्तरी सेंटिनल द्वीप पर लगभग 50 से 100 के बीच है। ऐसा अनुमान है कि ये जनजाति करीब 6000 सालों से यहाँ निवास कर रही है। अंग्रेजी शासन के समय से भी इसी कारण से इन लोगों पर कभी कब्जा नहीं किया जा सका। उत्तरी सेंटिनल द्वीप के सर्वेक्षणों से पता चलता है कि यहाँ कृषि करने का कोई प्रमाण नहीं है। इसके साथ ही अब तक के रिसर्च से यह मालूम चला है कि यह समुदाय समूहों में शिकार करता है और ये लोग मछली पकड़कर भोजन करते हैं और द्वीप पर रहने वाले जंगली पौधों को इकट्ठा करके उनसे अपना पेट भरते हैं। सेंटिनली लोगों को भारत सरकार द्वारा विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। इन सेंटिनली लोगों की जनजाति को अंडमान निकोबार द्वीप समूह की ग्रेट अंडमानी ओंग, जारवा और सोम्पेन के रूप में सूचीबद्ध अन्य 4 जनजातियों में से एक के बराबर दर्जा दिया गया है। दरअसल इन सभी जनजातियों को अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की 1956 द्वारा संरक्षण दिया गया है। यह कानून जनजातियों के कब्जे वाले पारंपरिक क्षेत्रों को संरक्षण क्षेत्र से घोषित करता है और अधिकारियों के अलावा किसी के भी यहाँ प्रवेश पर सख्त प्रतिबंध लगाता है। इसके साथ ही इन जनजाति लोगों की फोटो लेना या उन पर किसी भी प्रकार के फिल्मांकन का कार्य करना एक अपराध है। हाल ही में एक ईसाई मिशनरी इन लोगों को बाइबल का पाठ पढ़ाने गया था और कोशिश कर रहा था कि इन्हें ईसाई धर्म से जोड़ा जाए, लेकिन इन सेंटिनली लोगों ने उसे तीर मारकर मार दिया। इन लोगों ने इससे पहले भी कई बार बाहरी लोगों पर हमला किया है। इनके पास धारदार तीर और भाले भी होते हैं। यहाँ पर जाना यानी अपनी मौत को बुलावा देना है। दोस्तों, इसी सिलसिले में एक जनजाति है मास्टोपेरो जनजाति। ये खतरनाक जनजाति अमेजन के जंगलों में निवास करने वाली। इस जनजाति को कोएनारो भी कहा जाता है। शुरुआती समय में इस जनजाति का बाहरी दुनिया के साथ कोई भी संबंध नहीं था। ऐसा माना जाता है कि
इस जनजाति में 100 से 150 लोगों की आबादी निवास करती है। पेरू की सरकार ने इस जनजाति के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी संबंध स्थापित करना पूरी तरह से निषिद्ध घोषित कर दिया है। सरकार की तरफ से किए गए यह प्रयास इस जनजाति को बाहरी दुनिया के रोगों से सुरक्षित रखने के लिए किए गए, क्योंकि इस जनजाति के लोगों का इम्यून सिस्टम इन बीमारियों को झेलने के लिए तैयार नहीं है और यह जनजाति अपना पेट भरने के लिए शिकार करती है, साथ ही पेड़ की पत्तियों से अपने घरों का और झोपड़ों का निर्माण करती है। दोस्तों, अगली जनजाति कोरोबार्ड। इस जनजाति को कोलुको भी कहा जाता है और यह जनजाति इंडोनेशिया के साउथ ईस्टर्न वेस्ट पपुआ में निवास करती है। साल 1974 में खोजी गई इस जनजाति की आबादी लगभग 3000 है, जो पेड़ों पर घर बनाकर रहते हैं। यह जनजाति अपना गुजर बसर शिकार करते हैं और आसपास के प्राकृतिक संसाधनों के सहारे करते हैं। ये जनजाति भी घने जंगलों में निवास करती है। दोस्तों, अगली जनजाति है कोरबो जनजाति और ये पश्चिमी अमेजन बेसिन में निवास करने वाली यह जनजाति मुख्यतः ब्राजील से संबंध रखती है और यह जनजाति बाहरी लोगों के संपर्क में भी रहते हैं। यहाँ पर बाहरी लोग अक्सर दिखाई देते हैं, आते जाते रहते हैं। इनकी आबादी अन्य जनजातियों की तरह नहीं है। इनके आहार में वही जंगली जानवर और प्राकृतिक फल। हालांकि यह जनजाति कृषि भी कुछ जानकारी रखती है, साथ ही इसमें शिशु हत्या का भी प्रचलन है, पर इस जनजाति का कोई भी खास रीति रिवाज या परंपराएं नहीं है। दोस्तों, जनजातियों के बारे में ज़्यादातर सरकारें जानकारी इकट्ठी नहीं कर पाई और लोगों को इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूम नहीं है, क्योंकि ये लोग एक अपनी अलग दुनिया में रहते हैं। इनका मानना है कि बाहरी लोग यदि हमारे पास आएंगे जाएंगे तो वो अपने संक्रमण हमको दे जाएंगे और हम बीमार हो जाएंगे। इस वजह से ये लोग बाहरी दुनिया से कटाव रखते हैं। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त संतोष तोमर ऐसी ही रोमांचक सत्य घटनाएं आपके सामने पेश करता रहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।